नारायण नारायण। आज हम श्रवण कर रहे हैं देवर्षि नारद जी की पावन चरित्र। स्वयं देवर्षि नारद जी ने अपनी स्थिति के विषय में कहा है, जब मैं उन परम पावन चरण उदार शर्वा प्रभु के गुणों का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु अविलंब मेरे चित्त में बुलाए हुए भांति तुरंत प्रकट हो जाते हैं। श्री नारद जी नित्य परिवाजक हैं। उनका काम ही है अपनी वाणी वीणा के मनोहर झंकार के साथ भगवान के गुणों का गान करते हुए सदा पर्यटन करना। वे कीर्तन से परमाचार्य भागवत धर्म के प्रधान 12 आचार्यों में हैं और भक्ति सूत्र के निर्माता भी हैं। साथ ही उन्हें भगवान प्रतिज्ञा भी की है। संपूर्ण पृथ्वी पर घर घर एवं जन जन में भक्ति की स्थापना करने की निरंतर वे भक्ति के प्रचार में ही लगे रहते हैं। पूर्व कल्प में नारद जी उपबहन नाम के गंधर्व थे। बड़े ही सुंदर थे शरीर से और अपने रूप का गर्व भी था उन्हें। एक बार भगवान ब्रह्मा के यहाँ सभी गंधर्व किन्नर आदि भगवान का गुण कीर्तन करने एकत्र हुए। उस समूह में उपबृहन स्त्रियों के साथ लेकर गए, जहाँ भगवान में चित्त लगाकर उन मंगलमय के गुणगान से अपने को और दूसरों को भी पवित्र करना चाहिए। वहाँ कोई स्त्रियों को लेकर संगर्क भाव से जाए और कामियों की भांति चटक मटक करे, यह बड़ा अपराध है। ब्रह्मा जी ने उपबृहन का यह प्रमाद देखकर उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। महापुरुषों का क्रोध भी जीव के कल्याण के लिए ही होता है। ब्रह्मा जी ने गंधर्व उपबहन कृपा करके ही श्राप दिया था। उस श्राप के फल से वे सदाचारी संयमी वेदवादी ब्राह्मणों की सेवा करने वाली शूद्र दासी के पुत्र हुए। भगवान ब्राह्मणी के कृपा से बचपन से ही उनमें धीरता, गंभीरता, सरलता, समता, शील आदि सद्गुण आ गए। उस दासी के और कोई नहीं रह गया था। वह अपने एकमात्र पुत्र से बहुत ही स्नेह करती थी। जब बालक की अवस्था 5 वर्ष की लगभग थी, तब कुछ योगी संतों ने वर्षा ऋतु में एक जगह चातुर्मास किया। बालक की माता उन साधुओं की सेवा में लगी रहती, वहीं वे भी उनकी सेवा करते थे। स्वयं नारद जी ने भगवान व्यास से कहा, हे व्यास जी, उस समय यद्यपि मैं बहुत छोटा था, फिर भी मुझसे चंचलता नहीं थी। मैं जितेंद्रिय था। दूसरे सब खेल छोड़कर साधुओं की आज्ञानुसार उनकी सेवा में लगा रहता था। वे संत भी मुझे भोला भाला शिशु जानकर मुझ पर बड़ी कृपा करते थे। मैं शूद्र बालक था और उन ब्राह्मण संतों की अनुमति से उनके बर्तनों में लगा हुआ अन्न दिन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे हृदय का सब कल्मश दूर हो गया, मेरा चित्त शुद्ध हो गया। संत जो परस्पर भगवान की चर्चा करते थे, उसे सुनने में मेरी रुचि हो गई। चातुर्मास करके जब वे सुधा साधुगण जाने लगे, तब उस दासी के बालक की दीनता, नम्रता आदि देखकर उस पर उन्होंने कृपा की। बालकों को उन्होंने भगवान के स्वरूप का ध्यान तथा नाम के जप का उपदेश किया। साधु के चले जाने के कुछ समय पश्चात वह शूद्रा दासी रात को अंधेरे में अपने स्वामी ब्राह्मण देवता की गाय दूह रही थी कि उसे पैर में सर्प ने काट लिया। सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी ने माता की मृत्यु को भी भगवान की कृपा ही समझी। स्नेहवश माता उन्हें कहीं जाने नहीं देती थी। माता का वात्सल्य भी एक बंधन ही था, जिसे भक्त वत्सल्य प्रभु ने दूर कर दिया। 5 वर्ष की अवस्था थी, न देश का पता था और न काल का। नारद जी दयामय विश्व भर के भरोसे ठीक उत्तर की ओर वन के मार्ग से चल पड़े और बढ़ते हो गए। बहुत दूर जाकर जब वे थक गए, तब एक सरोवर का जल पीकर उसके किनारे पीपल के नीचे बैठकर साधुओं ने जैसा बताया था वैसा ही भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते समय एक क्षण के लिए सहसा हृदय में भगवान प्रकट हो गए।
नारद जी आनंद मग्न हो गए, परंतु वह दिव्य झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। अत्यंत व्याकुल हो गए। बार बार नारद जी उसी झांकी को पुनः पाने का प्रयत्न करने लगे। बालक को बहुत ही व्याकुलता हो देखकर आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया, इस जन्म में तुम मुझे देख नहीं सकते। जिनका चित्त पुनः निर्मल नहीं है वे मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं। यह एक झांकी मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन ने तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। नारद जी वहां भूमि में मस्तक रख कर दयामय प्रभु के प्रति प्रणाम किया और वे भगवान का गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। समय आने पर उनका वह शरीर छूट गया। उस कल्प में उनका फिर जन्म नहीं हुआ। कल्पांत में ब्रह्मा जी में प्रविष्ट हो गए और उस सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए वे भगवान के मन के अवतार हैं। दयामय भक्तवत्सल प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं वे देवर्षि के द्वारा वैसा ही सृष्टि चेष्टा होती है। प्रहलाद जी जब माता के गर्भ में थे तभी गर्भस्थ से बालकों को लक्ष्य करने देवर्षि ने उन्हें दैत्य साम्राज्य का उपदेश किया था। देवर्षि के कृपा से प्रहलाद जी को वह उपदेश भूला नहीं। उसी ज्ञान के कारण प्रहलाद जी इतने दृढ़ भगवत विश्वास हुआ। इसी प्रकार ध्रुव जब सौतेली माता के वचनों से रूठकर वन में तप करने जा रहे थे तब मार्ग में उन्हीं नारद जी मिले। नारद जी ने ही ध्रुव को मंत्र देकर उपासना की पद्धति बतलाई। प्रजापति दक्ष के हर्वश्य नामक 10 सहस्त्र पुत्र पिता की आज्ञा से सृष्टि विस्तार के लिए तप कर रहे थे। देवर्षि ने देखा कि ये शुद्ध हृदय बालक तो भगवत प्राप्ति के अधिकार है, अतः उन्हें उपदेश देकर नारद जी ने सबको विरक्त बना दिया। दक्ष इस समाचार से बहुत दुखी हुए। उन्होंने दूसरी बार एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। ये शबलाश्व नामक दक्ष पुत्र भी तप में लगे और इन्हें भी कृपा करके देवर्षि ने भगवान मार्ग पर अग्रसर कर दिया। प्रजापति दक्ष को जब यह समाचार मिला तब वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने देवर्षि को श्राप दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकोगे। नारद जी ने इस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया। वे तो इसे अपने आराध्य प्रभु की इच्छा समझकर संतुष्ट हो रहे थे। देवर्षि नारद जी वेदांत योग्य ज्योतिष वेदक संगीत शास्त्री अनेक विद्याओं के आचार्य हैं और भक्ति के तो वे मुखाचार्य हैं। उनका पाश्चात्य भागवत मार्ग का मुख्य ग्रंथ है। देवर्षि कितने लोगों पर कब कैसे कृपा की है इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। वे कृपा की ही मूर्ति हैं। जीवों पर कृपा करने के लिए वे निरंतर त्रिलोक में घूमते रहते हैं। उनका एक ही व्रत है कि जो भी मिल जाए उसे चाहे जैसे हो भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा दिया जाए। जो जैसा अधिकारी होता है वैसे ही वे मार्ग बतलाते हैं। प्रहलाद तथा ध्रुव को उनके अनुसार और हिरण्यकश्यपु तथा कंसों को उनके अनुसार मार्ग उन्होंने बताया। उनका उद्देश्य रहता है कि जीव जल्द से जल्द भगवान को प्राप्त करे। देवर्षि ही एकमात्र ऐसे हैं जिनका सभी सुर असुर समान रूप से आदर करते हैं। सभी उनको अपना हितैषी मानते रहते हैं और वे सचमुच सबके सच्चे हितैषी हैं। भगवान व्यास जब वेदों को विभाजन तथा महाभारत की रचना करके भी प्राणियों की कल्याण कामना से खिन्न हो रहे थे तब उन्हें भागवत तत्व का उपदेश करते हुए नारद जी ने बताया, वह वाणी नहीं है जिसके विचित्र पदों में त्रिभुवन पावन श्री हरि के यशों का वर्णन न हुआ हो। वह कौओं का तीर्थ है जहाँ मानसरोवर विहित सुषिक्त हंस क्रीड़ा नहीं करते, अर्थात जैसे घृणित विष्ठा पर चोंच मारने वाले कौओं को समान मलिन विषयानुरागी कामी मनुष्यों का मन उस वाणी में रमता है, वैसा मानसरोवर में विहरण करने वाले राजहंसों के समान परमहंस भागवतों का मन उसमें कभी नहीं रमता। उस वाणी को बोलना तो पर संसार पर वज्रपात करने के समान तथा लोगों को पापमग्न करने वाला है, जिसके प्रत्येक पद में भगवान के
वे मंगलमय नाम एवं यश नहीं हैं जिनको साधु जन कर सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन करते हैं। भगवान की भक्ति भावना से शून्य, निर्मल, निर्जन, निष्काम्य ज्ञान भी शोभा नहीं देता। फिर वह सदा अकल्याणकारी कर्म तो कैसे शोभा दे सकता है, जो निष्काम भाव से भगवान को समर्पित नहीं कर दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण नारद जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए एक बार राजा उग्रसेन से कहा था, जी ब्रह्मा जी को गोद से प्रकट हुए, उनमें अहंकार नहीं है, जिनका शास्त्र ज्ञान और चरित्र किसी से छिपा नहीं है। उन देवर्षि नारद को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनमें अरित, क्रोध, चपलता और भयं का सर्वथा अभाव है, जो धीर होते हुए भी दीर्घसूत्री, किसी कार्य में अधिक विलंब करने वाले नहीं हैं। उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो कामना अथवा लोभवंश झूठी बात मुंह से नहीं निकालते, और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करती हूँ, जो अध्यात्म गति के तत्व कर्णों को जानने वाले, ज्ञान शक्ति प्रसन्न तथा जितेंद्रिय हैं, जिनमें सरलता भरी है तथा जो यथायथ बात कहने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो तेज, यश, बुद्धि, नय, विनय, जन्म तथा तपस्या सभी दृष्टों से बड़े हुए हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका स्वभाव दुखमय, वेश सुंदर तथा भोजन उत्तम है, जो प्रकाशमान, पवित्र, शुभ दृष्टि प्रसन्न तथा सुंदर वचन बोलने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो उत्साहपूर्वक सबका कल्याण करते हैं, जिनमें पाप का लेश भी नहीं है तथा जो परोपकार करने से भी कभी अघाते नहीं हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सदा वेद, स्मृति और पुराणों में बताए हुए धर्म का आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रिय से रहित हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो खान पान आदि भोगों में कभी लिप्त नहीं होते, जो पंडित, आलस रहित तथा ब्रह्मशूत महर ब्राह्मण हैं, जिनके मुख से अद्भुत बातें, विचित्र कथाएं सुनने को मिलती है, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्हें अर्थ के लोभ, काम अथवा क्रोध के कारण भी पहले कभी भ्रम नहीं हुआ है, जिन्होंने इन काम, क्रोध और लोभ तीनों दोषों को नाश कर दिया है, उन नारद जी को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनके अंत करने से समोह रूप दोष दूर हो गया, जो कल्याण में भगवान और भागवत धर्म में दृढ़ भक्ति रखते हैं, जिनकी नीति बहुत उत्तम है तथा जो संकोची स्वभाव के हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो समस्त संगों से अनासक्त है तथा भी सब में आसक्त हुए से दिखाई देते हैं, जिनके मन में किसी संशय के लिए स्थान नहीं है, जो बड़े अच्छे वक्ता हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो किसी भी शास्त्रों में दोष दृष्टि नहीं करते, तपस्या का अनुष्ठान है, जिनका जीवन है, जिनका समय कभी भगवान चित्त बिना व्यर्थ नहीं जाता, और जो अपने मन को सदा वश में रखते हैं, उन श्री नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने तप के लिए श्रम किया, जिनकी बुद्धि पवित्र है एवं वश में है, जो समाधि से कभी तृप्त नहीं होते, अपने प्रयत्न में सदा सावधान रहने वाले, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अर्थ लाभ होने से हर्ष नहीं मानते और जो लाभ न होने पर मन में कलेश का अनुभव नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनशक्त है, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सर्वगुण संपन्न, दक्ष, पवित्र, कातरता रहित, कालन और नीतिज्ञ है, उन देवर्षि नारद को मैं भजता हूँ। नारद जी के इस स्रोत का मैं नित्य जप करता हूँ, इससे वे मुनिष्ठ मुझ पर अधिक प्रेम रखते हैं। दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर प्रतिदिन इस स्तुतिका का पाठ करता है, तो देवर्षि नारद बहुत शीघ्र उस पर अपना अतिशय कृपा प्रसाद प्रकट करते हैं। हे राजन, आप भी नारद जी की इन गुणों का सुनकर प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्र का जप करें, इससे वे मुनि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। देवर्षि नारद जी का सत्वन करके भगवान कई रहस्यों को खोलते हैं। भक्तों में कैसे आदर्श गुण होने चाहिए, भक्तों को
गुणों के स्मरण करने से मनुष्य उनका प्रतिभाजन होता है और उससे भी वे गुण आते हैं। भक्त के गुण स्मरण से अंतःकरण पवित्र होते हैं। भक्ति की इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान भी इसकी स्तुति भक्ति करते हैं और भक्तों को स्मृति तथा गुरु चर्चा से जगत का मंगल होता है, क्योंकि भक्तों के गुणों की धारण करने से ही जगत के अमंगल का नाश होता है। इस प्रकार हमने देवर्षि नारद जी का पावन चरित्र यहाँ पर श्रवण किया। तो यदि हमारे द्वारा दी गई नारद जी की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे नारायण लिखना ना भूलें। जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।